इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं होता और इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस नहीं होता, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो आपके लिए एक टर्म लाइफ प्लान अच्छा है या एक इन्वेस्टमेंट प्लान अच्छा है, आपको कौन सा प्लान खरीदना चाहिए, इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है ब्रजेन गौतम, कानपुर बेस्ड मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। पिछले 7 सालों से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूं। अब तक 150 से ज्यादा फैमिलीज को हमने सिक्योर कर दिया है। अगर आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग हमसे कराना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, पेड कंसल्टेशन आप बुक कर सकते हैं। अगर आप फ्री में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां आप फ्री में जुड़ करके हमसे अपडेट्स पा सकते हैं। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं टर्म लाइफ प्लान के बारे में। आपने भी सुना होगा, इसको नॉर्मली लोग टर्म इंश्योरेंस भी कहते हैं। तो टर्म इंश्योरेंस क्या है और ये आपके लिए क्यों जरूरी है, पहले इस पर बात करते हैं। देखिए, टर्म लाइफ इंश्योरेंस सबसे सस्ता लाइफ इंश्योरेंस का ही एक रूप है। इसमें 700-800 रुपए या 1000 रुपए महीना निवेश करके आप अपनी फैमिली के लिए 1 करोड़ का कवरेज पा सकते हैं। आप अपनी जिस भी उम्र तक टर्म इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं आप करवा सकते हैं। मान लीजिए आपकी उम्र आज 35 साल है, आप चाहते हैं हम अपना टर्म इंश्योरेंस 70 साल की उम्र तक करवाएं तो 70 तक करवा सकते हैं। आप चाहते हैं हम 80 तक करवाएं तो 80 तक करवा सकते हैं। आप चाहते हैं हम 60 तक ही करवाएंगे तो 60 तक ही करवा सकते हैं। आप जितना ज्यादा कवरेज लेंगे, जितना लॉन्ग टर्म तक कवरेज लेंगे, उसी हिसाब से आपका प्रीमियम वेरी करता है। जितना जल्दी करवा लेंगे, जितना कम एज में टर्म इंश्योरेंस ले लेंगे, उतना प्रीमियम कम आता है और ये प्रीमियम आजीवन फिक्स हो जाता है। तो इसमें प्रीमियम बढ़ता नहीं है, इस वजह से जितना जल्दी करवा लेंगे उतना ज्यादा यहाँ पर फायदा रहता है। अब एक महत्वपूर्ण बात, टर्म इंश्योरेंस में मैच्योरिटी के रूप में लास्ट में कोई पैसा वापस आपको नहीं मिलता है। तो आप बोलेंगे फिर इसका फायदा क्या जब हमको पैसा वापस मिलना ही नहीं है। तो देखिए, टर्म इंश्योरेंस जो काम करता है वो आपकी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए काम करता है, आपकी सैलरी के प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। तो इसका पर्पज अलग है। पर्पज सिर्फ इतना है कि आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करना। अब फैमिली को प्रोटेक्ट करने का क्या मतलब है तो वो मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आप एक सैलरीड पर्सन है, आपकी सैलरी से ही आपका परिवार चलता है। आपकी सैलरी से आपके घर का खर्च, आपके माता पिता का खर्च, उनकी दवाइयाँ, आपके बच्चों की पढ़ाई, आपकी बिटिया की आने वाले समय में शादी होगी, आपकी पत्नी या आपके स्पाउस के खर्चे, ये सब आपकी सैलरी से चलते हैं। अब मान लीजिए कल को आप नहीं रहते हैं अनफॉर्चुनेट किसी भी तरीके से, भगवान ना करे मैं कहूँ किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन फिर भी लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, कल क्या हो जाए किसी को कोई नहीं जानता है। तो अगर कोई ऐसी अनहोनी हो जाती है तो टर्म इंश्योरेंस जितना भी कवरेज आपने लिया होगा 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ वो आपकी फैमिली को मिल जाएगा। उस पैसे से आपकी फैमिली के खर्चे चलते रहेंगे, आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बिटिया की शादी, आपने कोई लोन लिया होगा तो लोन को रीपेमेंट किया जा सकता है, आपके माता पिता के जो भी खर्चे वो सब उस पैसे से मैनेज होते रहेंगे। आने वाले 15-20 साल तक परिवार को किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। आप नहीं भी रहते हैं तब भी फैमिली आपकी प्रोटेक्ट रहती है। देखा जाए दोस्तों, हम सोचने करें हमको टर्म इंश्योरेंस की क्या जरूरत है, लेकिन अगर आप नहीं रहते हैं तो आपकी फैमिली के लिए बहुत बड़ी जरूरत है। तो इस वजह से टर्म इंश्योरेंस सबसे सस्ता इंश्योरेंस होता है, इसमें हाई कवरेज मिल जाता है। तो ये मत सोचिए कि अंत में मैच्योरिटी में कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा, लेकिन फैमिली को जो मिलेगा उसकी कोई कीमत नहीं है। इस वजह से टर्म लाइफ प्लान आज के टाइम में काफी इंपॉर्टेंट है। जितने लोग जागरूक हो रहे हैं इस टर्म प्लान को बहुत लोग खरीद रहे हैं। मेरा खुद का 1.5 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस प्लान चल रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आई। नॉर्मली जो प्योर टर्म प्लान होता है उसमें कोई भी मैच्योरिटी में रिफंड आपको
आपको नहीं मिलता है, लेकिन कुछ टर्म प्लान ऐसे आ गए हैं जहां पर पूरा का पूरा पैसा रिटर्न हो जाता है, कुछ में इंटरेस्ट मिलाकर काफी अच्छा पैसा रिटर्न होता है, यानी मैच्योरिटी भी मिलती है। तो अगर आप उस तरह के टर्म प्लान जानना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मैच्योरिटी वाला टर्म प्लान, इतना लिख दीजिएगा, मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। अब दूसरे टाइप के प्लान के बारे में बात करते हैं, जो कि है इन्वेस्टमेंट प्लान। आप सब लोग जानते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान में हम कुछ सालों तक पैसा जमा करते हैं, उसके बाद मैच्योरिटी में 15-20 साल बाद, 25 साल बाद आपको सारा का सारा पैसा मिलता है, उसमें अच्छा खासा आपको रिटर्न भी मिलता है, ब्याज वगैरह जुड़ करके, जिसको आप वेल्थ क्रिएशन भी बोल सकते हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं, इसमें दो चीजें आपकी पूरी होती हैं। पहला, इसमें आपका लाइफ इंश्योरेंस भी होता है, दूसरा यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट भी होता है। तो इस प्लान की खासियत ये होती है दोस्तों, इसमें चूंकि आपको पैसा रिफंड मिलना है तो इसमें प्रीमियम ज्यादा रहता है, लेकिन मैच्योरिटी गारंटेड रहती है, मैच्योरिटी अच्छी खासी मिलती है। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट प्लान टोटली 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान, जिसको गारंटेड प्लान के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है पार्टिसिपेटिंग प्लान, ये भी लगभग गारंटेड ही होते हैं, लेकिन इसमें बोनस कंपनी देती है, तो बोनस के हिसाब से थोड़ा पैसा हमको ज्यादा मिल जाता है, कम भी हो सकता है। तीसरा होता है मार्केट लिंक्ड प्लान, इसमें कोई पैसा गारंटेड नहीं होता है, शेयर मार्केट जिस तरीके से रिटर्न देता है उसी हिसाब से आपको मैच्योरिटी मिलती है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का हम नजरिया देखें, 15 साल, 20 साल, 25 साल, तो शेयर मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, तो नॉर्मली गारंटेड प्लान की अपेक्षा यहाँ पर रिटर्न काफी ज्यादा मिलता है। और सबसे बड़ी बात, जो भी पैसा यहाँ पर मैच्योरिटी के रूप में मिलता है वो 10(10)(d) सेक्शन के तहत पूरा टैक्स फ्री मिलता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट प्लान किन लोगों को लेना चाहिए? तो देखिए, इन्वेस्टमेंट प्लान का पर्पज आप समझिए। इन्वेस्टमेंट प्लान के अंतर्गत अगर आपके बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी बिटिया की शादी के लिए आप चाइल्ड प्लान ले सकते हैं। अगर आप रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर रिटायरमेंट प्लान भी आप ले सकते हैं। अगर आपको वेल्थ इकट्ठा करनी है तो यहाँ पर आप वेल्थ क्रिएशन प्लान भी ले सकते हैं, या और भी कई सारे पर्पज हो सकते हैं। ऐसे पर्पज जो कि गारंटेड आने ही आने हैं, उनके लिए आप इन्वेस्टमेंट प्लान ले सकते हैं। तो दोस्तों, दोनों प्लान के बारे में मैंने बताया। टर्म प्लान का मतलब होता है फैमिली सिक्योरिटी, फैमिली की प्रोटेक्शन, और इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब बताया मैंने चाइल्ड प्लान या रिटायरमेंट प्लान या वेल्थ क्रिएशन प्लान, इस तरीके के प्लान आते हैं। आप पैसिव इनकम के रूप में भी प्लान यहाँ पर ले सकते हैं। तो अपना पर्पज क्लियर करिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण पॉइंट की, कि आखिर आपके लिए क्या जरूरी है, आपको क्या लेना चाहिए, कौन सा प्लान लेना चाहिए। तो देखिए, आपकी सैलरी से अगर आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपकी बिटिया की शादी वगैरह जो इंपॉर्टेंट गोल है वो डिपेंड करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको टर्म प्लान लेना चाहिए। कम प्रीमियम देकर के आप हाई कवरेज ले सकते हैं, जिससे आपकी फैमिली प्रोटेक्ट रहेगी। अब दूसरा, आप अपने गोल के अनुसार यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट प्लान भी अलग अलग ले सकते हैं। देखिए, हर इन्वेस्टमेंट के पीछे कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तभी यहाँ पर आप सही प्लान ले पाएंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट प्लान जरूरत के हिसाब से आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, या चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग करनी है, डॉटर्स मैरिज प्लानिंग करनी है, उस हिसाब से अलग अलग प्लान ले सकते हैं। लेकिन आज के टाइम में बहुत से फाइनेंशियल एडवाइजर ये सजेस्ट करते हैं कि सबसे पहले आप अपनी फैमिली के लिए एक नॉर्मल टर्म प्लान ले लीजिए। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट के लिए आप चाहें तो SIP कर लीजिए, म्यूचुअल फंड में निवेश कर दीजिए। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इंश्योरेंस अलग, इन्वेस्टमेंट अलग। लेकिन यहां पर ये ध्यान देने की आपको ये जरूरत रहेगी, टर्म इंश्योरेंस लेकर के फैमिली प्रोटेक्ट कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आप म्यूचुअल फंड में इंश्योरेंस करेंगे वो गारंटेड नहीं रहेगा, उसमें मार्केट के हिसाब से पैसा कम या ज्यादा होगा। तो यहां पर आपको ये ध्यान देना है कि मान लीजिए आज के 10 साल 15 साल बाद बिटिया की शादी है, उस समय आपको पैसे की जरूरत है,
ठीक है, और मार्केट उस समय डाउन है, तो क्या आप बिटिया की शादी रोक देंगे कि बिटिया अभी साल 2 साल शादी मत करो, अभी जो है मार्केट बहुत डाउन है, ठीक है? तो ऐसा तो कर नहीं सकते। मान लीजिए बच्चों की पढ़ाई के लिए आपने एसआईपी किया है, म्यूचुअल फंड में निवेश किया है। अब मान लीजिए आपके बच्चे का एमबीबीएस में या किसी भी कोर्स में एडमिशन होने जा रहा है, लेकिन मार्केट डाउन है। अब आप क्या करेंगे? क्या आप अपने बच्चों की पढ़ाई रोक देंगे कि नहीं बेटा अभी मत करो पढ़ाई, 2 साल बाद कर लेना, अभी मार्केट डाउन है? तो इस चीज का बहुत ध्यान देना। इस वजह से जो आपके गारंटेड गोल हैं, इनके लिए आपको गारंटेड इंस्ट्रूमेंट में निवेश करना चाहिए। बाकी जो वेल्थ क्रिएशन के लिए है, वहां पर आप म्यूचुअल फंड, एसआईपी, स्टॉक मार्केट और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वहां पे आप निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अपना गोल क्लियर करने में और आपके लिए कौन सा प्लान जरूरी है उसमें काफी हेल्प मिली होगी। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इसके साथ ही एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं, अगर आप अपने किसी भी गोल के लिए पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग हमसे करना चाहते हैं, कोई पॉलिसी खरीदना चाहते हैं, जेन्युइन पॉलिसी खरीदना चाहते हैं, या आपकी पहले से पॉलिसी उसका रिव्यू कराना चाहते हैं, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हमारे साथ अपना पेड कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।